Good morning, all my pharma friends. Once again, Vikas Gaur with a new topic. Why I should prescribe your product. A doctor says, why I should prescribe your product. What difference you are? Why should I go with your products? Why I honor my prescription with your products? Friends, as a medical representative, we work hard, very hard, for the whole day in search of prescriptions. Sometimes we are successful, but most of the times we are failure. रीजन नॉट नोन, जानते नहीं, कई बार जानने की कोशिश नहीं करते, जानते भी हैं तो अपने तरीके से उसको एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर उस कंपनी के लिए इस वजह से लिख रहा होगा, डॉक्टर उसको पर्चा इसलिए देता है. सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट्स, मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव, जिसके पीछे हम अपने को छुपाने का प्रयास करते हैं. लेट अस टर्न द टेबल. डॉक्टर के नजरिए से सोचते हैं कि व्हाई शुड ही गिव योर प्रिस्क्रिप्शन टू यू. फ्रेंड्स, इफ वी चेक द माइंड ऑफ अ डॉक्टर, व्हाट ही विल से. Now, let us listen from the doctor's point. I am speaking as a doctor. My expectations from a medical representative. Friend, the medical representative should understand the need of my practice first. उसको ये जानना होगा कि मेरी प्रिस्क्रिप्शन हैबिट क्या है, कौन सा ड्रग मुझे पसंद है, किस समय पे मैं डॉक्टर को देखना चाहता हूं और मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है. वो ये समझे और इस बात को समझ करके मेरे पास आए. प्रोडक्ट सिलेक्शन को प्रिसाइज रखें. पूरे फोल्डर को डिटेल करने से ऐसा कभी नहीं होगा कि आई एम गोइंग टू प्रिस्क्राइब द कंप्लीट फोल्डर फॉर यू. सो फ्रेंड, बी स्पेसिफिक, अवॉइड अननेसेसरी टॉक. सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स, मेक गुड यूज ऑफ माय टाइम. टाइम इज मनी, वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर मोस्ट वेलकम गेस्ट, बट शुड अवॉइड टू बी अ रूटीन इन माय चैम्बर. बी शॉर्ट एंड सिंपल, बी प्रिसाइज, बी स्पेसिफिक. कम टू मी. Don't detail the complete folder. I am not going to prescribe the complete folder, all the products for you. ये बिल्कुल जानी हुई बात है, इसलिए बिल्कुल स्पेसिफिक रहें. डिटेल सर्वे करके आप मेरे पास आएं, मेरा कम समय में मुझे अपने प्रोडक्ट को बताएं. I will be very happy to honor my prescription with your products. Third point friends, present information in a fair and unbiased manner. Friends, मेरी प्रैक्टिस है, मेरे लिए सबसे जरूरी मेरा पेशेंट है. मुझे हर एक जानकारी जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो साइड इफेक्ट्स हैं या इफेक्ट्स हैं. सो वेन एवर द न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च, डोंट हेजिटेट इन इन्फॉर्मिंग मी द साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट. पूरी साइड इफेक्ट्स के साथ जो भी चीजें कैप्शंस में भी लिखी हुई हैं उनको भी आप मुझे हाईलाइट करें. मेरे लिए वो सभी चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली माई प्रिस्क्रिप्शन, माई अटेंशन विल गो टू यू दैट यस, दिस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज ऑनेस्ट टू मी, ही वांट्स द इंफॉर्मेशन टू बी पास्ड कंप्लीटली टू मी. सो फ्रेंड्स, your presentation should be fair and unbiased. Fourth point friends, demand your need in a polite way. Your mannerism and honesty will force me to prescribe my prescription for you. Be patient. कोई भी चीज बहुत जल्दीबाजी में नहीं होती है. So many times I see that most of the medical representative, they are in so much hurry that they miss the manners they have to carry along with them. So be in manner, be patient. Definitely I will see your hard work and I will prescribe for you, because to some or other company I am already giving my prescription. The more you will hurry, the far I will go friends. You should answer my query and objections. You should be well informed. Your product knowledge should be sound about your products. उस प्रोडक्ट के लिए मेरे टीचर आप ही हो. आप ही मुझे आके बताओगे कि इस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज हैं, क्या इंडिकेशंस हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, some other pharmacokinetic properties जो आप मुझे आके बताओगे, वही मेरे दिमाग में होती हैं. So once you are very informed, I will be very happy. मुझे definitely आप बहुत समय तक याद रहोगे. The deep your knowledge will be, the deeper our relations will be. Don't beat around the bush. It irritates me a lot. So many times whenever I ask question to a medical representative, either whether they are not, even if they are not knowing, they beat around the bush. Sir like this, sir like that. Don't do like that. If you don't have any answer, just say me that my superiors will call you and give you a proper response. The follow-ups are welcome, but in humble manner. Don't force. I am not a businessman. First, patient is for me. Let me find where I have to prescribe your product and how I am going to honor my prescription to you. Keep on following, but it should not be a pressure business to any of the doctor. It gets irritated and he becomes more, he goes more farther than you, and you don't understand why this doctor doesn't prescribe product for me. Friends, the seventh point, that is your dressing and grooming. I am already in between the patients जो कि दुख में, दर्द में, परेशानियों में घिरे हैं.
आप मेरे लिए बिल्कुल ठंडी हवा का झोंका लेके आते हो, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप बहुत अच्छे से आते हो, वेल ड्रेस्ड रहते हो, मेरा उतने देर के लिए मन फ्रेश हो जाता है। उस पर्टिकुलर टाइम को जो मैं आपके साथ बिताता हूं उसको एक अपने लिए रिफ्रेशमेंट का भी काम करता हूं। सो फ्रेंड्स, योर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग शुड बी ऑलवेज वेरी गुड, बट समटाइम्स few of you smell from your mouth, from your armpit and from your socks. Now think, what should I do? Now friends, the 8th point is behave in a professional manner. Your professionalism is always welcome. Your punctuality, your commitment is enough to win me. Keep a bird eye on your professional behavior. You should not lose it just in search of more prescription or जल्दीबाजी में, नहीं मुझे तो बहुत जल्दी है प्रिस्क्रिप्शन की, अभी मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया और मुझे तुरंत आप प्रिस्क्रिप्शन देना शुरू कर दो. दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म. लेट द थिंग्स सेटल ऑन. आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम नॉट योर रिलेटिव, आई एम अ डॉक्टर, सो लेट मी डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू. द 9th point is, friends, free samples for poor patients. Yes, I need samples, that also in a complete course, but irrelevant samples don't do. It's a waste of the company's investment. Most of the time it is not useful to me. The 10th point is, yes, I need study materials, but with a proper homework. Study materials आपके पास आते हैं, brochures आते हैं, books आती हैं, तमाम और भी चीज़ें आपके पास आती हैं. You just come and leave on my table. I also just keep aside all those things. I don't have that much time to read. So friends, जब भी आप आओ, अगर आप मुझे वाकई कुछ देना चाहते हो और वो भी नॉलेज के आधार पर, which is very valuable to me, जस्ट जब भी आप वेटिंग पीरियड में हैं, आप उस ब्रोशर को जो मुझे देना चाह रहे हैं एक बार के लिए आप उसको देख लें. शायद उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगती है, आप उसको पेन डाउन कर लें, आप मेरे सामने लाएं. सर, दीज आर फ्यू रेफरेंसेस आई वांट टू शेयर विद यू. मैं भी इन्वॉल्व होऊंगा उसको देखने में. मुझे भी अच्छा लगेगा कि यस, ये बंदा मेरा समय प्रोडक्टिव तरीके से ले रहा है. ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट मौसम एंड ऑल दिस एंड कलर ऑफ द क्लोथ. आई विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी. सो जस्ट डू अ होमवर्क. कोई बुक आप ला रहे हैं, उसके कुछ अच्छे पेजेस हैं, जस्ट फोल्ड इट. मेरे पास उतना भी समय है जो मैं आपको दे रहा हूं, उसमें ही मैंने देख लिया उसको, एंड आई विल बी वेरी प्लीज्ड. आई विल फील वेरी ऑनर्ड दैट यस, दिस मैन इज इंक्रीजिंग माय नॉलेज. डेफिनेटली फ्रेंड्स, माय प्रिस्क्रिप्शन विल गो विद यू. आई विश टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस. यस, जस्ट अरेंज इट एंड इन्फॉर्म मी. With best of my knowledge, I will reach there. Next point, which I feel I should say to you, your limited visits. Your 2 visits in a month is more than enough to get my prescriptions to be in my mind. Continue with your 2 visits, but if I'm in your hometown, does not mean that whenever you come out from your house और आपको अपना कॉल का कोटा कंप्लीट करना है, you just come, sit with me, waste my time as well as yours. उससे कोई prescription बहुत नहीं बढ़ जाने हैं. So friends, 2 visits in a month, that is okay with me. In between, you come with the follow-ups, give me some reminders. I never feel anything bad of that. I even think, yes, ये लड़का मेरे साथ मेहनत कर रहा है, ये टाइम से विजिट कर रहा है, मेरे पास फॉलोअप्स भेज रहा है, मेरे ऑपरेशन के समय मुझे रिमाइंडर्स भेज रहा है. Why should I not prescribe my products to him? Yes, definitely, I will go with you. And the last and the very important point, my prescription should be honored. Most of the time, I used to see that I had prescribed a product after a lot of your requests. और जब वो प्रिस्क्रिप्शन बाजार में गया तो पता चला कि वो प्रोडक्ट वहां पर अवेलेबल नहीं था. ये मेरे लिए बड़ा ही awkward सिचुएशन हो जाता है. व्हेन द पेशेंट कम्स बैक और मुझसे कहता है कि नहीं यार, नहीं डॉक्टर साहब, आपका प्रिस्क्रिप्शन जो है ऑनर नहीं हुआ, ये प्रोडक्ट हमको कहीं पे मिल नहीं रहा है. सो जब भी आप मुझसे प्रिस्क्रिप्शन डिमांड करो, वो एक प्रॉपर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होना चाहिए. अगर वो नियर बाई अवेलेबिलिटी है तब तो बहुत ही अच्छी बात है. उसको इंश्योर करें और मुझे बताएं कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, सो दैट माई प्रिस्क्रिप्शन शुड बी ऑनर्ड. दीज वर ऑल पॉइंट्स which will definitely compel me to prescribe for you. But even if I am not prescribing, find the below reasons. Maybe I am not convinced with the drug you are asking for. Maybe I am not used to prescribe that drug. Maybe I am not having a good relation with your company, with your superiors, or may I don't like you. It might happen. Or I am a brand loyal doctor for a certain product. So in that case, you can shift from that brand to another. A proper retail survey will help you. Thank you friends. These was all about why I should prescribe your product. Hope you would have liked it. For more information, keep watching Vikas Gaur, Learn, Implement and Rise. Thank you.